भाव कलश के सभी कलमकारों को पूनम श्री की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका हार्दिक अभिनंदन है आवाज़ और जज्बात के अंतर्गत। आज मैं सुशोभित द्वारा लिखित माउथ ऑर्गन पुस्तक से एक छोटी सी कहानी दे रही हूँ जिसका शीर्षक अखबार है। इंग्लिश में जिसे न्यूज़पेपर कहते हैं हम लोग, अखबार। मैं अखबारों को हमेशा पीछे से पढ़ना शुरू करता था, आखिरी के पन्नों से जहां फुटबॉल की खबरें हुआ करती थीं। शायद मैं पहले पन्ने से हर संभव दूरी बनाए रखना चाहता था। जैसे इसी ख्याल को आगे बढ़ाने की गरज से अखबार पढ़ना धीरे धीरे मेरे दिन का सबसे आखिरी काम बन गया। जैसे कि दिन के आखिरी पन्ने पर अखबार पढ़ने को पढ़ना, जबकि मुहावरा तो ये था कि मुर्गे की बांग से हो न हो, अखबार की हाँक के बिना कभी सवेरा नहीं हो सकता। जाने क्या बात थी कि मैं अखबार पढ़ने को लगातार मुलतवी करता रहता था। मेरे घर पर 2 अखबार आते थे, एक हिंदी का और दूसरा अंग्रेजी का। चाय के साथ ही गीली स्याही की गंध वाली अखबारों को पेश किया जाता तो मेरा मन एक किस्म की वितृष्णा से भर जाता। मैं सुबह उठते ही दिन का पहला काम ये नहीं करना चाहता था कि अखबार पढूं, लेकिन मेरे लिए ये भी मुमकिन नहीं था कि अखबार को बिना पढ़े ही रद्दी में डालकर रख दूं। मैंने ताउम्र अखबारों में नौकरी की थी, खबरों को बेचकर ही गमे रोजगार चलाया था और खाना आबादी फरमाई थी। बुरी खबरें ही सबसे अच्छी खबरें होती हैं, क्योंकि बुरी खबरें खूब बिकाऊ होती हैं, बाजार में हाथों हाथ उठती हैं। यह हमें अखबारों में सिखाया गया था और ऐसा सिखाने वालों में वे अखबार भी शुमार थे जो आज केवल अच्छी खबरें का स्वांग रचते हैं। अखबार बुरी खबरों से भरे थे या हर खबर ही बुरी थी? खबरदार होने तक के अपने दुख दलिद्दर थे, ये तो मैं बहुत बाद में समझ गया था। चुनांचे मैं अखबार पढ़ना लगातार टालता रहता, लेकिन देर रात जब पूरा दिन चूक रहता और सोने का समय हो आता तब जैसे किसी दायित्व की त्वरा से, जैसे किसी ज्ञानी से मैं नियम पूर्वक अखबार पढ़ने बैठ जाता, जैसे वो कोई पवित्र ग्रंथ हो जिसका पारायण अनिवार्य है। मैं हमेशा की तरह आखिरी के पन्नों से शुरू करता। सबसे पहले स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ता जो 15वें और 16वें पन्ने पर होती। 10वें पन्ने पर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज देखता। 8वें पन्ने पर एडिटोरियल पर नजर घुमाता। पेज 3 की गॉसिप भी पढ़ता। सबसे आखिर में आंख बचाकर पहले पन्ने पर रुकता, जिससे मैं सुबह से ही बचने की कोशिश कर रहा था। उनींदी आंखों से अखबार पढ़ लेने पर मन में आखिरकार अखबार पढ़ने का संतोष लिए अखबार को अच्छी तरह से तह करके रख देता, तो अगले ही पल इस मायूसी से भर जाता कि सुबह होने वाली है और नए दिन का नया अखबार आता ही होगा। मैं एक बार भी यकीन नहीं कर पाता कि ऐसे ही अखबारों को रोज रोज बनाने में मैंने अपने जीवन के 20 साल खर्च कर दिए थे। बोरखेश कभी अखबार नहीं पढ़ता था। सिकंदरों के पास अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी और कलंदरों को हिदायत दी गई थी कि अखबारों से दूर रहो। अखबार तोपों के मुकाबिल होने का इलाज थे और मैं दिन भर उनसे डरता रहता था। बच्चे अखबार की नावें बनाकर तैरा लेते थे। मुसाफिर अखबार पर अचार पराठा रखकर खाते थे। गृहिणियां अखबार पर बच्चों को फायरिंग करवाती। फिर भी क्या ही अचरज कि खबरों का कारोबार फल फूल रहा था। अखबार ज्यादा से ज्यादा खबरें ही दे सकता था और खबरें ही तो हमें चाहिए नहीं थी। पहले हमारे पास इतनी खबरें थी कि हमारा दम घुटने लगा था। हम खबरों की अधिकता से मरे हुए लोग थे और हमारा मरना भी एक खबर था। इन्हीं वजूहात से मैं एक कोरा अखबार पढ़ना चाहता था। 16 सफेद पन्नों का मॉर्निंगर ब्रॉडशीट या इवनिंगर टेब्लॉइड। मैं उस कोरे अखबार को सुनकर सहला कर रख देना चाहता था, जिस पर मेरे बच्चे चित्र बनाते। मेरी नींदें दुस्वप्नों से मुक्त होती, मेरी सुबहें ग्लानियों से। मुझे वैसा एक अखबार चाहिए था जिसमें कोई खबर न हो। मुझे वैसा एक अखबार चाहिए जिस पर स्याही का कोई दाग न हो। आशा है सुशोभित द्वारा
लिखित ये जो छोटी सी कहानी है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और अभी हमारे देश में कोरोना का बहुत सारा केसेस मिल रहा है। आप लोग अपना विशेष ख्याल रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों की नियमित सफाई करते रहें। आवाज़ और जज्बात के दूसरे एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पूनम श्री को आज्ञा दें। नमस्कार।